यह है गीता का 13वां अध्याय और इसको क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं। अब इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को 18 चीज़ें बताई हैं जो उसको करना चाहिए अगर वह मोक्ष की इच्छा रखता है तो। पहली चीज, सम्मान से दूर रहना, यानी सम्मान की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करना। दूसरी, छल नहीं करना, यानी किसी को धोखा नहीं देना। तीसरी चीज, अहिंसा का पालन करना। चौथी चीज, सभी के प्रति क्षमा भाव रखना। पांचवी चीज, सादगी से रहना, यानी दिखावा करने के चक्कर में नहीं रहना। छठी चीज, गुरु की सेवा करना। सातवीं चीज, तन और मन को शुद्ध यानी कि साफ रखना। आठवीं चीज, मन को स्थिर रखना, अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देना। नवीं चीज, आत्म संयम से रहना, किसी भी चीज का उतना ही उपयोग किया जाए जितना कि जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं करना और उससे कम भी नहीं करना। 10वां, इंद्रियों के विषयों से विरक्ति रखना, यानी वह सारी चीज़ें जिनसे शरीर को सुख मिलता है उनके मोह में नहीं पड़ना। अपनी इंद्रियों का उतना ही उपयोग करना जितना कि कर्तव्य है। 11वां, अहंकार नहीं करना। 12वां, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और दुख को कर्मों का दोष मानना, यानी जो कुछ भी मिल रहा है, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उसके बारे में ऐसा मानकर चलना कि यह सब मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। हर चीज़ के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरे कर्म ही जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए, दूसरा कोई नहीं। 13वां, संतान और स्त्री में आसक्ति और ममता का ना रखना। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कोई भी आदमी जो कुछ भी करता है अपनी बीवी और बच्चों के लिए ही करता है, तो इन दोनों के प्रति जो भी आपका कर्तव्य है वह तो करो, पर उनके प्रति मोह मत रखो। 14वां, प्रिय और अप्रिय स्थितियों में अंतःकरण का एक सा रखना, यानी अगर जिस चीज़ की इच्छा आप कर रहे थे वह हो गई तो उसके लिए खुश नहीं होना, क्योंकि यह तो भगवान की इच्छा थी। और जो मन की इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई तो उसके लिए दुखी नहीं होना, क्योंकि यह भी भगवान की इच्छा थी, ऐसा मानकर चलना। 15वां, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति रखना, यानी जो कुछ भी मैं करता हूँ ईश्वर मैं आपकी इच्छा से करता हूँ, और इसीलिए उससे जो कुछ भी होता है वह सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ, और उसके बदले में मैं कुछ भी नहीं चाहता। 16वां, एकांत को पसंद करना और जन समूह के प्रति अरुचि रखना। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा समय आप दूसरे लोगों के साथ स्पेंड करोगे उतना ही कम समय आप अपने खुद के साथ गुजार पाओगे। जितना कम समय आप अपने साथ गुजार पाओगे उतना ही कम आप आत्म को जान पाओगे। आत्म यानी स्वयं को जान पाओगे, और बिना आत्मा को जाने यानी बिना स्वयं को जाने मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए एकांत में रहना और लोगों से दूर रहना। 17वां, आत्मा परमात्मा में मगन रहना। इसका मतलब होता है स्वयं को ईश्वर का निमित्त मात्र समझना, यानी अपने आप को भगवान का उपकरण मानना, यानी मुझे भगवान ने किसी खास मकसद से पैदा किया है, जैसे ही वह मकसद पूरा हो जाएगा मैं वापस बुला लिया जाऊंगा, और इसके अलावा मेरी कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है, यह मानकर कर्म करना। 18वीं और आखिरी चीज, स्वयं को समझने का अभ्यास करना, यानी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कि असल में यह जीवन आपको ईश्वर ने क्यों दिया है। फिर उस चीज़ को समझना पड़ेगा और फिर उस चीज़ को करना पड़ेगा, तभी आत्मा परमात्मा के यथार्थ को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। और जो भी इन 18 चीज़ों को कर लेता है अर्जुन, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके साथ गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है।